बांट लेने के लिए बोला था। आई जी हैव डन अकॉर्डिंग हाँ टू एज योर हाँ इंस्ट्रक्शन। हाँ हाँ। तो व्हाट आपको आई फीलिंग फील। फीलिंग क्या आई आपको वो करने हाँ के बाद? वही। आपको क्या फील हुआ? मुझे बहुत ही रिलैक्सिंग फील हुआ। हाँ। एक्चुअली मैं मिरर और आपका मतलब पावर दोनों भी कर रही हूँ, और अच्छा। पावर मैंने आगे भी किया हुआ है। तो जब से मैं ये जोन में रहने लगी हूँ, तब से हम्म मुझे ये रियलाइज हुआ कि मुझे कुछ रोक रहा है, तो वो मेरे नेगेटिव थॉट्स ही थे। हम्म। पे मैंने काम किया है, लेकिन जब मैं मिरर वर्क करती हूँ तो सबसे बड़ी चीज मुझे ये फील होती है प्रमिला जी, कि मैं जी अपने आप के नजदीक आने लगी हूँ। जी। आई फील माई ओन कंपनी। यस। जो मेरे में एक डीप रूटेड अलोननेस थी, वो अभी धीरे धीरे जा रही थी। अकॉर्डिंग टू माई नेचर, व्हाट आई फील दैट आई वांट एनीवन कंपनी विथ मी, कि जिसके साथ मैं शेयर कर सकूं अपनी फीलिंग्स, अपनी हैप्पीनेस, अपने दुख। तो वो हर बार पॉसिबल नहीं होता है। लेकिन जब भी मुझे ऐसा, अब इसके बाद मैं जब भी ऐसा फील करती हूँ, मैं मिरर के सामने खड़ी हो जाती हूँ, और मैं मिरर में अपने आप को देख के जिज्ञासा से ही बात करती हूँ। एंड आई फील रियली वेरी 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 गुड। वाह, ऑसम जोशना जी, बहुत ऑसम। और आप एक डायरी मेंटेन करिए। जैसे अगर आपने कहा कि आपको लोनलीनेस फील होता है, तो आप एक डायरी भी लिख सकते हैं अपने लिए, है ना? तो वो ओके। भी आपको बहुत ज्यादा सपोर्ट करेगी। एक बुक रखें 100 पेज की, आपके सारे थॉट्स, मतलब नेगेटिव थॉट्स जो लिखते हो ना, उसको तो फाड़ दिया करें, और जो पॉजिटिव हाँ। थॉट्स लिखते हैं वो रहने दीजिए उसमें। कि आप कैसे ओके फील कर रहे हो, क्या फील कर रहे हो, आज आपको ये मन हो रहा है घूमने का मन। एक डायरी रखें, है ना? और ओके यहाँ ओके। पे एक बहुत ही आज इम्पोर्टेंट बात बता दूं कि ठीक है, आपको लोनलीनेस फील हो रहा है, क्योंकि हम लोगों को बचपन से ही सिखाया गया है कि बातें करो, शेयर करो, बहुत सारी बातें। मगर मैं आपको बताऊं, जो आप एकांत में हो ना, हाँ। जब आप एकांत में आ जाओगे ना, तो आपको पता ही नहीं आपको क्या मिलेगा। यस। मतलब आप एक गोल्डन, बोलते ना, एक उसकी तरफ जा रहे हो, क्योंकि आप एकांत में हो, और वो उससे आप निकलोगे जल्द से जल्द, और आप अपने उस मुकाम तक पहुंचोगे जो आपको सच में चाहिए। क्योंकि ओके। एकांत में जो मजा है वो कहीं भी नहीं है, मगर वो बातें कर करके ही पूरा होता है, वो बात भी सही है। मगर एकांत में जो रहता है वो नसीब वाला है, जो एकांत में रहता है। मगर ये बात भी सही है कि आपको अपने आप से इंटरनल टॉक क्या है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। कि आपके आपकी इंटरनल टॉक हम आगे देखेंगे 3rd चैप्टर पे, कि पॉजिटिव है या नेगेटिव है। ओके। जो भी हम अपने आप से जो बातचीत कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, हम नेगेटिव कर रहे हैं या पॉजिटिव कर रहे हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि क्या होता है, अगर हम अपने आप से बात कर रहे हैं और वो नेगेटिव कर रहे हैं, हम्म। तो वो हमारे आगे जाके डैमेज ही करेगा। क्योंकि जैसे कि हमने मैजिक बुक किया है, पावर किया है, तो उनके मुताबिक अगर हम कोई भी नेगेटिव चीज अपने लिए बोल रहे हैं, दूसरों के लिए बोल रहे हैं या सोच रहे हैं, तो हम उसी को ही आकर्षित कर रहे हैं। यस यस। जी ना? तो इसलिए आप अपना इंटरनल टॉक चेक करते रहे। और वो चेक कैसे होगा? कि जब आप लिखोगे, ओके। है ना? एक्चुअली मैं मिरर वर्क हाँ ही अभी सीखी हूँ, जी जी जी। मैजिक और पावर में आने के बाद, तो इसीलिए मुझे इतना हाँ पता है, तो सेल्फ टॉक पॉजिटिव ही हो रही है, इतना मेरा रियलाइजेशन है। लेकिन मैं जी लिख नहीं रही हूँ, ये एक जी मैं जी ऐड जी करूंगी। जी। वो ऐड कर दीजिए। नेगेटिव भी लिखे, मगर नेगेटिव को तुरंत फाड़ दें, तो वो आपका पूरा माइंड से डिलीट हो जाएगा। जब हम नेगेटिव लिख के फाड़ देते हैं ना, तो डिलीट हो जाता है। ओके मैम। जी। थैंक यू। थैंक यू सो मच जोशना जी। बहुत ही अच्छी तरह से आपने समझाया और समझा कि हमें आगे जा रहे हैं और आपको बेनिफिट मिल रहा है। और आपको बेनिफिट मिल रहा है तो फ्रेंड्स, हमें भी जोश आता है काम करने का और पढ़ने का और सिखाने का। और अल्टीमेटली हम लोगों का गोल है कि सभी मिलके एक बुक को कंप्लीट करें। जब हम अकेले एक बुक को करते हैं फ्रेंड्स, तो हम कर नहीं पाते हैं। 2 या 3 पेज में ही हम लोग बोर हो जाते हैं, या सो जाते हैं, या नींद आ जाती है, या हम इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते। हम यहाँ पर ग्रुप बना के एक दूसरे से क्यों कर रहे हैं? ताकि हम एक दूसरे का सहारा बने, एक दूसरे को पकड़ के आगे चलें। कि यस, आपने किया कि नहीं किया, क्या बेनिफिट हुआ, या इस तरह से करें। तो ये हमारा पर्पस है। सो वेरी नाइस। वैसे ही जैसे ज्योत्सना जी ने बोला, सभी लोग अपने अपने थॉट्स को सोचें, क्वेश्चंस लिख कर आए फ्रेंड्स, ताकि आपको समझ में आए कि आपके लिए सच में क्वेश्चन क्या है, और आप पूछ सकते हैं।
मैक्सिमम क्वेश्चंस लिखकर आए और पूछें। सो लेट्स स्टार्ट रीडिंग फ्रेंड्स। आज हम पढ़ेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है आज, अपने आईने को अपना मित्र बनाना। आज आप बुनियादी यानी फाउंडेशन मिरर वर्क व्यायाम का अभ्यास शुरू करने वाले हैं। यानी आप आज मिरर वर्क की एक्सरसाइज की फाउंडेशन को आज आप बिल्डअप करने वाले हो, उसको आप सीखने वाले हो कि वो फाउंडेशन क्या है, और अपने आप को और अपनी पुरानी धारणाओं यानी आपकी लिमिटिंग बिलीव्स के परे बाकी बारीकी से देखना सीखने वाले हो। यानी आज आप मिरर वर्क की फाउंडेशन की एक्सरसाइज सीखोगे और ये सीखोगे कि आपकी जो धारणाएं हैं, जो आपकी खुद की बिलीव्स है, ओल्ड बिलीव्स है, उसकी बारीकी, मतलब बोलते हैं ना, एकदम उससे हटके, उस बिलीव से हटके हम कुछ एक नया कुछ सीखने वाले हैं और सोचने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, ये पुरानी बिलीव्स के बारे में मैं आज आपको बताऊंगी, और मैं ये बताऊंगी कि आपके जो बिलीव्स हैं ये कैसे बनी है, क्यों बनी है, और हमें इसको कैसे निकालना है, ये सब हम आज सीखेंगे। उससे पहले हम एक रीडिंग कर लेते हैं फ्रेंड्स। उसके बाद मैं फिर से बिलीव्स पे आऊंगी और आपको पूरा समझाऊंगी कि बिलीव्स आपके क्यों बने और हमें इस बिलीव्स को कैसे निकालना है। तो अभी सलमा जी ये रीड करेंगे हिंदी में, और उसके बाद हम फिर से बिलीव्स पे आएंगे और आपको ये बिलीव्स का चैप्टर समझाऊंगी। और लास्ट में हम लोग एक मेडिटेशन करेंगे जो इसी का ही है, मैजिक वर्क का, जो आपको ग्रुप में भी दिया जाएगा। आप उसको दिन में 2-3 बार करते रहें। आप उसमें एयरफोन लगा के सुनते रहे, वो सलमा की आवाज है। हम लोगों ने उस इंग्लिश को ट्रांसलेट किया आप लोगों की लिए, क्योंकि वो एक फॉरेन लैंग्वेज इंग्लिश है, तो उसमें कई लोगों को समझने में तकलीफ हो रही थी, तो हमने उसको हिंदी में किया है। तो उसको 3 से 4 बार सुनिएगा, वो हम लोग ऑडियो डाल देंगे आपके लिए। सो सलमा जी अभी पढ़ रहे हैं हिंदी में, शेयर करूं? हाँ जी। दूसरा दिन, अपने आईने को अपना मित्र बनाना। आज आप बुनियादी मिरर वर्क व्यायाम का अभ्यास शुरू करने वाले हैं। अपने आप को और अपनी पुरानी धारणाओं के परे बारीकी से देखना सीखने वाले हैं। ये आपके मिरर वर्क का दूसरा ही दिन है। आप स्वयं को प्रेम करना और पसंद करना सीखना शुरू ही कर रहे हैं। अपने काम में डटे रहें। वो प्रत्येक दिन जब आप अपने और अपने जीवन के बारे में सोचने के इस नए तरीके का अभ्यास करेंगे, आपको उन पुराने और नकारात्मक संदेशों को मिटाने में मदद करेगा जो इतने दिनों से आप साथ लेकर चल रहे हैं। जल्दी ही आप पहले से अधिक मुस्कुराने लगेंगे और आपको आईने में देखना आसान लगेगा। कुछ ही दिनों में आपको अपने कहे अफर्मेशन सच प्रतीत होने लगेंगे। अब मैं चाहूंगी कि आप एक छोटा जेबी आईना यानी पॉकेट मिरर निकालें या अपने बाथरूम के आईने के सामने जाएं। बस आराम से खड़े होकर सांस लें। आईने में अपने आप को देखें। फिर अपने नाम का प्रयोग करते हुए आपका नाम और मैं तुमसे प्रेम करता हूँ। मैं सच में तुमसे प्रेम करता हूँ। चलिए हम इसे फिर से कहते हैं 2 बार, और मैं तुमसे प्रेम करता हूँ। मैं सच में तुम्हें प्रेम करता हूँ। मैं तुम्हें प्रेम करता हूँ और मैं तुम्हें सच में प्रेम करता हूँ। आपको कैसा महसूस हो रहा है? आप ईमानदारी दिखाते हुए कह सकते हैं कि ये कुछ अजीब सा या बेवकूफी भरा लग रहा है, क्योंकि शुरुआत में ये वास्तव में अजीब और बेवकूफी भरा काम लगता है। शायद आपको ये एक मुश्किल काम लगता हो। ऐसा महसूस करने में कुछ गलत नहीं है। स्वयं को बिना शर्त प्रेम करना एक ऐसी चीज है जो आपने पहले कभी नहीं की है। अपने आप को ये भावनाएं महसूस करने दें। जो कुछ भी आप महसूस कर रहे हैं वो एक शुरुआत है। आरंभ करने के लिए एक उत्तम स्थान। मैं जानती हूँ कि स्वयं को मैं तुमसे प्रेम करती हूँ कहना आप में से कई लोगों के लिए बहुत मुश्किल है। मैं ये भी जानती हूँ कि आप ऐसा कर सकते हैं। मैम स्क्रोल।
मुझे बहुत गर्व है कि आप इस काम में डटे हुए हैं। मिरर वर्क आगे जाकर आसान हो जाएगा, मैं वादा करती हूँ। फिर भी यदि आपको मैं तुमसे प्रेम करती हूँ कहना बहुत मुश्किल लग रहा है, आप इससे कुछ आसान चीज से शुरुआत कर सकते हैं। जैसे आप ये कहने की कोशिश कर सकते हैं कि मैं तुम्हें प्रेम करना सीखने के लिए तैयार हूँ। मैं तुम्हें प्रेम करना सीख रही हूँ। जब आप अपने आईने में देखें तो मैं चाहती हूँ कि आप कल्पना करें कि आप नर्सरी के किसी बच्चे से बात कर रहे हैं। अब अपने नाम का प्रयोग करते हुए इस भीतरी बच्चे से कहें, जैसे मैं अपना नाम लूंगी, सलमा, मैं तुम्हें प्रेम करती हूँ। मैं सच में और सच में तुम्हें प्रेम करती हूँ। जितना अधिक आप अपने मिरर वर्क का अभ्यास करेंगे, उतना ही ये आसान होता जाएगा। लेकिन याद रखें कि इसमें समय लगेगा। इसलिए मैं चाहूंगी कि आप अपने मिरर वर्क का अभ्यास बार-बार करने की आदत डाल दें। एक बार सुबह उठते ही इसे करें। जब भी आप कहीं जाएं, अपने साथ एक पॉकेट मिरर लेकर चलें, ताकि आप उसे बार-बार निकाल कर स्वयं से एक प्रेम भरा अफ़र्मेशन कह सकें। आइए अफ़र्म करें, मैं सुंदर हूँ, मैं अद्भुत हूँ, मुझे कोई भी आसानी से प्रेम कर सकता है। मैम म्यूट। Let's affirm, I'm beautiful, I'm amazing, I'm easy to love. आपका दूसरे दिन का मिरर वर्क। अभ्यास। पहला, अपने बाथरूम के आईने के सामने खड़े हो जाएं। दूसरा, अपनी आंखों में देखें। तीसरा, अपना नाम लेते हुए ये अफर्मेशन कहें, मैं सच में तुम्हें प्रेम करती हूँ। हम किसी म्यूट करना है किसी को। दिख नहीं रहा है यहाँ पे, मैं देखूं। एक मिनट। स्नीता भावसार, ओके, मैंने किया म्यूट। ओके, अपना नाम लेते हुए ये अफर्मेशन कहें, मैं सच में तुम्हें प्रेम, अपना नाम लें और मैं तुम्हें प्रेम करती हूँ। चौथा, कुछ पल और निकाल कर 2 या 3 बार कहें कि मैं सच में तुम्हें प्रेम करती हूँ। आई लव यू, आई रियली लव यू। इस वचन को बार-बार दोहराते रहें। मैं चाहती हूँ कि आप एक दिन में कम से कम 100 बार इसे दोहरा पाएं। हाँ, आपने ठीक पढ़ा, एक दिन में 100 बार। मैं जानती हूँ कि ये आपको बहुत अधिक लग रहा है, लेकिन सच में जब आप इस रो में आ जाएंगे तो 100 बार कहना आसान होगा। स्विंग, यहाँ पे ऑथर कहना चाहती है, आई नो दैट सीम्स लाइक अ लॉट बट ऑनेस्टली 100 टाइम्स अ डे इज इजी वंस यू गेट इनटू द स्विंग ऑफ इट। यानी जैसे हम झूले में झूला झूलते हैं तो एक ही बार धक्का मारना पड़ता है, उसके बाद फिर में अपने आप झूला झूलने लग जाते हैं। तो वो इसलिए कह रही है कि जब एक बार आप इस झूले में बैठ जाएंगे तो आपको आसान हो जाएगा कि अब मैं प्रेम करती हूँ कहना। छठा, इसलिए जितनी बार आप आईने के सामने से गुजरे या अपना प्रतिबिंब देखें, बस इस अफर्मेशन को दोहराएं, मैं तुमसे प्रेम करती हूँ, मैं सच में तुम्हें प्रेम करती हूँ। आई लव यू, आई रियली लव यू। जब आप स्वयं से मैं तुमसे प्रेम करती हूँ कहना मुश्किल पाते हैं तो ऐसा संभवतः इसलिए होता है क्योंकि आप स्वयं को परख रहे होते हैं, वो पुराने नकारात्मक संदेश दोहरा रहे होते हैं। निर्णय लेने के लिए स्वयं को परखने की कोशिश करके अपनी परेशानी ना बढ़ाएं, बस आराम से रहें और अपने अफर्मेशंस कहने के लिए प्रतिबद्ध रहें। याद रखें, आप एक ऐसे अफर्मेशन के लिए प्रतिबद्ध हो रहे हैं जो सच है। सच ये है कि हम वास्तव में स्वयं से प्रेम करते हैं तब जब हम स्वयं को परख नहीं रहे होते हैं। जब आप मिरर वर्क कर रहे हों तो हाथ में एक टिश्यू रखना अच्छा होगा क्योंकि ये काम काफी उद्वेदक हो सकता है। उद्वेदक का मतलब है यहाँ पे इवोकेटिव, यानी आपको कोई पुरानी चीजें पास मेमोरी में लेके जा सकता है। अक्सर ये बहुत गहराई की में दबी भावनाओं को बाहर ले आता है। सच्चाई ये है कि हम अपने प्रति बहुत निर्दयी हो सकते हैं। इसलिए जब हम अपने आप से दोबारा प्रेम करना शुरू करते हैं तो हमें उस प्रेम रहित व्यवहार का एहसास होने लगता है जो हम इतने लंबे समय से करते आ रहे हैं। और ये एहसास हमें कुछ दुख पहुंचा सकता है, लेकिन वह दुख बाहर आ जाता है। इसलिए आप स्वयं को वो महसूस करने दें।
जो आप स्वयं महसूस कर रहे हैं और उन भावनाओं को स्वीकार करें, उनका आकलन ना करें, यानी आप अपने आप को जज ना करें। मिरर वर्क स्वयं से प्रेम करने और स्वयं को स्वीकार करने के बारे में ही है। मैंने आपको सुबह उठते ही मिरर वर्क का अभ्यास करने के लिए प्रोत्साहित किया है। कभी-कभी इस काम के लिए वो दिन का सबसे मुश्किल समय होता है, क्योंकि हमें लगता है कि सुबह हमने अपने सर्वश्रेष्ठ रूप में नहीं होते। लेकिन ये सिर्फ एक विचार है और हम मिरर वर्क में जो करते हैं, वो है बिना कोई विचार बनाए आईने में देखना, ताकि हम देख सकें कि वास्तव में हम कौन हैं। ओके, तो फ्रेंड्स आपको अपने आप को म्यूट कर। हम्म, तो फ्रेंड्स, जब हम अपने आप को आईने में देखते हैं और ये हम आज से एक्सरसाइज शुरू करेंगे, अपने आप को देखकर बोलेंगे आई लव यू प्रमीला द वे यू आर, आई रियली लव यू, मैं तुमसे बहुत प्रेम करती हूँ। और सच में ये बहुत मुश्किल है फ्रेंड्स। जब मैंने कहा था कि आई एक्सेप्ट यू प्रमीला, मैंने 101 टाइम कहा था, 30 बार बोलने तक मुझे कुछ भी फीलिंग नहीं आई, अपने आप को थोड़ी बेवकूफाना लग रहा था। मगर मैंने कहा ये बहुत बड़ी ऑथर है और करोड़ों बुक इसकी सेल हो चुकी है, तो ये यूं ही तो ये नहीं कर रही है, कुछ तो इसमें है, पावर है, मुझे वो क्यों नहीं मिल रहा है। मैंने 30 बार किया, कुछ नहीं हुआ, 40 बार किया, कुछ नहीं हुआ, 50 बार किया, कुछ नहीं हुआ, और 70 टाइम के बाद मैं फूट फूट के रोने लगी। मुझे क्या हुआ, मुझे खुद को भी नहीं पता चला कि मुझे क्या हुआ। और जो मैंने शुरू किया रोना, मेरी बेटी आ गई, सब आ गए बाथरूम में, क्या हो रहा है मम्मी, मैंने मुझे पता नहीं, मैं एक्सरसाइज कर रही थी और मुझे इतना अंदर से रोना आ रहा है। और फिर मैंने वो कंटिन्यूस किया वो एक्सरसाइज फ्रेंड्स, और जो मेरे सेकंड डे पे जो मेरा रिलैक्सेशन था, जो मेरी फीलिंग थी, वो मैं बता ही नहीं सकती क्या थी। मुझे करीब करीब ऐसा लग रहा था जैसे मेरे सर से 11-12 किलो का वजन जो था वो उतर चुका है, क्योंकि मैंने अपने आप को एक्सेप्ट ही नहीं किया था। एक बचपन में जिस लड़की को बोला गया था कि तू मूर्ख है, या बचपन में एक ड्राइंग टीचर ने, जब मैं ड्राइंग बुक नहीं लेकर गई और उसको मैं बोल रही हूँ कि टीचर आज मैं बुक क्यों नहीं लाई, वो नहीं सुन रही है और मुझे उसने फुटरूल से मारा। उस बच्चे ने ये समझ लिया कि कोई मेरा सुनता ही नहीं है। उस बच्चे ने ये सुन लिया कि जब उसको कहा गया कि तेरी बेटी काली है, जब मेरी मम्मी को बोला जा रहा था और मैं किचन में थी कि ये तो बहुत काली है और मैं मेरे बेटे से तो इसकी शादी नहीं कर सकती हूँ, तो इसके लिए तो कुछ और देख लेना। तो फ्रेंड्स, उस लड़की ने सोच लिया कि मैं काली हूँ, इसने बोला है, यानी मैं सबसे बदसूरत लड़की हूँ दुनिया की। और मैंने अपने आप को इतना ब्यूटिशियन बनने लग गई, ब्यूटी लाइन में लेकर आई, खर्चे इतने की, पार्लर्स पे पार्लर खोलती गई क्योंकि मुझे सुंदर बनना था। कहीं ना कहीं वो था ऐसा कि मैं दिखाऊंगी कि मैं ब्यूटीफुल हूँ, या कुछ था जो आप देखोगे कि हमारी धारणाएं हमें क्या करवाती है, कैसे लेकर जाती है। और फ्रेंड्स, आपको मैं बता दूं कि मैं 25 साल मिरर के बीच में काम की हूँ। मेरा खुद का सलोन था, लेकिन मैंने एक बार भी मिरर नहीं देखा। और इसलिए नहीं देखा कि मुझे पता था कि मैं हूं ही बेकार, एकदम आई एम नॉट गुड, आई एम नॉट गुड इनफ। क्या देख के करूंगी मैं मिरर में, मैं बदसूरत हूं, मैं अच्छी नहीं हूं, मैं काली हूं। तो फ्रेंड्स, ऐसे हम सभी के अंदर कुछ ऐसा इंटरनल टॉक है जो हम आज देखेंगे कि हमारी लिमिटिंग बिलीव्स क्या है, हमारी धारणाएं क्या, हमारे लिए क्या है। हमारे लिए बहुत सारी हमारी धारणाएं हैं, जैसे हमारे रिलेशनशिप में एक धारणा है, हमारे मनी के लिए हमारी एक धारणा है, वैसे हमारे हेल्थ के लिए हमारी कुछ धारणाएं हैं। जैसे मेरी हेल्थ के लिए धारणा थी कि मैं नींबू खाती हूँ तो मैं मतलब मर ही जाती हूँ, दूसरे दिन मेरी हालत खराब हो जाती, और मेरी हो जाती थी। और आप आज मानोगे, जब मैंने अभी शुरू किया है, 10 दिन से मैं गर्म पानी में नींबू पी रही हूँ, मुझे कुछ नहीं हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है। और वो मेरी धारणा थी, मैंने उससे ऊपर आई। तो आपको भी अपनी धारणाएं देखनी है। रिलेशनशिप में आप लिखिए कि आपकी क्या धारणाएं हैं, आप रिलेशनशिप लिखिए, फिर धारणाएं लिख लीजिएगा कि क्या धारणाएं हैं, कि क्या है, गम खाना पड़ता है तो ही रिश्ता चलता है, क्या ये धारणा है आपकी? या ये धारणा है कि मुझे आपको अपने आप को दबा के चलना है तो ही रिश्ता चलता है? या ये धारणा है कि रिलेशनशिप में तो ऐसे रुबाब करके ही चलना पड़ेगा? जो भी आपकी रिलेशनशिप में क्या धारणाएं हैं, आपकी हेल्थ में क्या धारणा है, आपके मनी में क्या धारणाएं हैं,
आपको अपनी एक एक धारणा को देखना है कि आपकी ये तीनों चीजों में आपकी धारणाएं क्या है, वो आपको लिखनी है फ्रेंड्स। तो ये आपका होमवर्क है फुल वीक का फ्रेंड्स, कि आपको आपकी धारणाएं लिखनी है रिलेशनशिप में, हेल्थ में एंड मनी में। जैसे पैसे में मेरी धारणा थी, मेरे पास बहुत कम है, मेरे पास बहुत कम है, आई एम इनसिक्योर। ये वो मेरी धारणा थी फ्रेंड्स। पैसे की कमी नहीं थी, ये रोज का 10,000 कैश में कमाती थी, मगर वो मेरी धारणा थी। तो हम जो है और जो हम धारणा ले लेते हैं फ्रेंड्स, उसी वही हमारा जीवन चलाता है, वही हमारा जीवन चलाता है। तो आज देखें कि ये धारणा हमारे पास आई कैसे, तो उसको हम देखेंगे फ्रेंड्स कि धारणा हमारे अंदर बनी कैसे। बनी तो है, सबके अंदर है, और वो ही हमें चला रही है, वो ही रूल कर रही है। तो ये बनी कैसे, अब वो देखेंगे। तो मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स कि हमारा जो माइंड है, दिन में 60,000 हमें विचार्स आते हैं, और बहुत ही पावरफुल माइंड है। 60,000 विचार्स हमें आते हैं। तो हम हमारे विचारों को कितना पावर देते हैं, ये डिपेंड करता है हमारे सोच पे, नेगेटिव एंड पॉजिटिव पे। और इसके भी आगे जाते हैं फ्रेंड्स, जो हमारा जो माइंड है, हमारा जो ब्रेन है, उसमें 2 ब्रेन्स है, 2 दिमाग बोले गए हैं। अगर हमने जो वैज्ञानिक के हिसाब से देखेंगे तो एक है सबकॉन्शियस माइंड और एक है कॉन्शियस माइंड। आप ऐसे आप समझ लें कि जो सबकॉन्शियस माइंड है वो बड़ा भाई है, और कॉन्शियस माइंड है वो छोटा भाई है। तो जो बड़ा भाई है फ्रेंड, उसके पास सब पूरा डेटा है। जिस दिन से हम बॉर्न हुए ना, सबकॉन्शियस माइंड में हमारा सारा डेटा है। तो वो डेटा डाला किसने सबकॉन्शियस माइंड में? ऑफ कोर्स हमने रिसीव किया है। तो ये डेटा रिसीव कब होता है? आज मैं आपको बताऊंगी सबकॉन्शियस माइंड की 7 लैंग्वेजेस होती है। वो 7 लैंग्वेजेस के थ्रू, उस रास्ते से हमने हमारी धारणाएं बनाई है। आज तक हमने जो भी धारणाएं बनाई है, इस 7 लैंग्वेजेस के रास्ते से चलकर हमने ये धारणाएं बनाई। और आपको ढूंढना है कि आपने कौन सी लैंग्वेज को अपनाया था, और आपकी कौन से उम्र के कौन से ईयर में, जैसे 5 साल में, 6 साल में, 8 साल, 12 साल, 15 साल। जैसे आई एम नॉट गुड, मैंने ये 17 साल में किया था। 17 साल में मेरी सिंगापुर से मासी आई थी, जिन्होंने मेरे मम्मी से बात कर रही थी कि तेरे को मैंने बोला था तेरी बेटी से मेरे बेटे की शादी करूंगी, लेकिन अभी नहीं हो पाएगी क्योंकि मेरा बेटा बोल रहा है कि तेरी बेटी बहुत काली है। तो ये 16 साल में मैंने धारणा बनाई थी। तो फ्रेंड्स, धारणा हमारी कैसे बनती है, आज वो हम सीखेंगे। तो ये क्या 7 लैंग्वेजेस है जिनसे हमने हमारे सबकॉन्शियस माइंड में सब चीजें फीड की है, रिकॉर्ड की है, और हमने उसमें घर बनाया है। तो आइए चले देखते हैं फ्रेंड्स। सबसे पहली लैंग्वेज है, 1 साल से 5 साल का जो बच्चा होता है, उनके एंटीना ओपन रहते हैं, पूरे एंटीना ओपन रहते हैं फ्रेंड्स। जो भी हम बोलते हैं वो उनके सबकॉन्शियस माइंड में रिकॉर्ड हो रहा है, हमारी लैंग्वेज। अब देखिए ना, क्या कोइंसिडेंस है कि एक बच्चा 3-4 साल में अपनी मातृभाषा सीख जाता है। कोई भी हो, तमिल हो, जो भी हो फ्रेंड्स, 3 से 5 साल में वो अपनी मातृभाषा सीख जाता है। तो फ्रेंड्स, वो हर चीज को रिसिप्ट करता है, रिसिप्टिव मोड में रहता है बच्चों का माइंड 1 से 5 साल में। तो अब चले कि 5 साल में आपने जो भी रिसीव किया वो है आपके अंदर। और अगर आप एक और तरीका मैं आपको बताऊं, आपको एग्जांपल, तो आप देखिए, जो भी हमारा ट्रेडिशनल फूड है, जो हमें बचपन में खिलाया गया, जो भी कढ़ी चावल, जो भी आज वो खाते हो ना, तो आपको एक सुगंध और एक आत्मा में एक खुशी मिलती है। कहिए यस और नो, जब हम ट्रेडिशनल फूड खाते हैं। क्यों फ्रेंड्स? क्योंकि 1 से 5 साल में वो फूड खिलाया गया था आपको, और आपने वो रिकॉर्ड किया कि ये मेरा खाना है, ये मुझे अच्छा लगता है। तो आप कहीं भी चले जाओ, जब आपका ट्रेडिशनल फूड आपके सामने आता है, तो आपकी आत्मा गदगद हो जाती है, खुश हो जाते हो फ्रेंड्स। आपको कैसे पता चलेगा कि सिंधी कढ़ी चावल ही आपका ट्रेडिशनल फूड है? सबकॉन्शियस माइंड आपको बताता है। आपका रसम ही आपका ट्रेडिशनल फूड है,
या आपका नॉनवेज या आपका ट्रेडिशनल फूड है, आपको कैसे पता चलता है? बिकॉज यू आर रिकॉर्डेड। तो 1 से लेके 5 साल तक जो भी हम सुन रहे हैं वो हमें हमारे अंदर रिकॉर्ड हो रहा है। तो ये हमारा फर्स्ट लैंग्वेज है फ्रेंड, सबकॉन्शियस माइंड का। सेकंड है लॉजिकल। अगर हमारा सबकॉन्शियस माइंड सिर्फ लॉजिकली बातें समझता है, जैसे अगर लॉजिकली मैंने आपको समझाया 2 + 2 = 4, तो आपको तुरंत समझ में आ जाएगा, ओह यस 2 + 2 = 4, तुरंत आपके सबकॉन्शियस माइंड में बैठेगा। यानी लॉजिकली कोई भी चीज जब हम समझाया जाता है तो आपके सबकॉन्शियस माइंड में घर बन जाता है उसका। अब हम अपन देखेंगे तीसरा क्या है। तीसरा है रिपीटेशन। तो जब बच्चा छोटा रहता है तो कितनी चीजें वो हमसे पूछता है और हम उसको बोलते हैं और वो रिपीट करता है, मम्मी मम्मी पप्पा मम्मी, रिपीट करता रहता है। रिपीटेशन यानी हम कोई भी चीज का, आप अभी भी कोई भी चीज को अगर आप रिपीट करोगे तो वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में रिकॉर्ड होगा। इसीलिए हम कहते हैं कि अफर्मेशंस बार बार बोलें, आई एम ब्यूटिफुल, आई एम स्ट्रॉन्ग, आई एम लवेबल, आई एम कैपेबल, आई कैन डू इट। बार बार बोलते जाए, 100 बार बोले। रोंडा बेन क्यों बोल रही है, लुइस है क्यों बोल रहे हैं 100 बार मिरर वर्क करना है, क्यों? रिपीट 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 रिपीट, ताकि वो ब्लड में आ जाए। यस आई एम ब्यूटिफुल, मैं हूं सुंदर, अति सुंदर हूं, आई एम जकास। 100 बार मिरर वर्क करें उन्होंने कहा है, ताकि वो आपके माइंड में रिकॉर्ड हो जाए कि यू आर ब्यूटीफुल, यू कैन डू इट, यू आर स्ट्रॉन्ग एंड यू आर पावरफुल। तो फ्रेंड्स, थर्ड लैंग्वेज है हमारी रिपीटेशन और फोर्थ लैंग्वेज है हमारी इमोशंस। जो भी इमोशन से हमें बोला जाता है, जैसे एंगर के इमोशन से बोला गया, आपको भय के एंगर से बोला गया, आपको दुख से बोला गया, आपको बहुत प्रेम से बोला गया, तू तो मेरा राजा बच्चा है, तू तो वर्ल्ड में छाएगा, तो वो बच्चा छाएगा ही छाएगा। तू तो मेरा नाम रोशन करेगा, तो बच्चा नाम रोशन करेगा ही करेगा, क्योंकि हमने उसे इमोशनली बोला है। फ्रेंड्स, अगर आपने इमोशनली बच्चे को डराया, तुझे मैं रूम में बंद करूं और वहां पर भूत आएगा, देख तुझे खा जाएगा, तो उस बच्चे के लिए आपने हमेशा के लिए रिकॉर्ड कर दिया फ्रेंड्स कि भूत है। अगर आपने उस बच्चे को बोला कि वो रोहन देख कितना अच्छा है, 95% लाया, वो रोहन देख, तो वो समझ गया मैं गधा हूं, मैं बेवकूफ हूं, मैं स्टूपिड हूं। और वो बच्चे को ये बेवकूफ, आज वो 40 साल का है, लेकिन वो बच्चा कौन है? बेवकूफ। वो बच्चा कौन है? स्टूपिड, क्योंकि वो धारणा ही उसे चला रही है। छोड़िया कल। तो फ्रेंड्स, ये इमोशन जो हम इमोशन के साथ बोलते हैं वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में रिकॉर्ड हो रहा है। जो भी हम ऐसे नहीं खाली बच्चों के फ्रेंड्स, हम बड़े लोगों के भी, जो भी हमें इमोशनली बोला जाता है हमारे माइंड में रिकॉर्ड होता है। अगर इमोशनली किसी ने बोल दिया आई हेट यू, सालों साल बैठा रहता है दिमाग में, नोबडी लव्स मी, नोबडी लव्स मी, बैठा ही रहता है। तो फ्रेंड्स, इमोशनली जो भी कहा जाएगा वो हमारे माइंड की लैंग्वेज है। तो अब हम इसका फायदा कैसे लेंगे? चलो इमोशनली जो बैठ गए वो तो बैठ गए, अब इसको निकालेंगे कैसे? तो हम इसको इमोशनली इसके अफर्मेशंस डालेंगे, हम हमारी लैंग्वेज में ही रिकॉर्ड करेंगे और वो हम अफर्मेशंस रोज सुनेंगे। और हमारे ड्रीम्स भी जो हम देखेंगे उसमें हम इमोशंस डालेंगे, ताकि अगर हमारे सबकॉन्शियस माइंड में हमारे ड्रीम्स वो बैठ जाए। और फ्रेंड्स, फिफ्थ है हिप्नोसिस। फिफ्थ है हिप्नोसिस। जब हम उसको हिप्नोसिस प्रोसेस में ले जाते हैं, ये हम लोगों के ट्रेनर्स लोगों को हम लोग लेके जाते हैं फ्रेंड्स हिप्नोसिस प्रोसेस में, तब हम हमारे सबकॉन्शियस माइंड में सारी चीजें रिकॉर्ड कर सकते हैं। ये जो हिप्नोसिस प्रोसेस है फ्रेंड्स, इसको ट्रांस प्रोसेस भी कहते हैं, जो सोने से 5 मिनट या 3 मिनट पहले होता है और जागने से 3 मिनट पहले होता है। जब आप सोने जा रहे हो तब आप हाथ में, जब आपने मैजिक किया है तो आपको पता है मैजिक स्टोन हम क्यों दे रहे हैं आपके हाथ में, और क्यों बार बार बोल रहे हैं कि दिन की अच्छी चीजों को याद करो, ताकि सबकॉन्शियस माइंड में आपके रिकॉर्ड हो जाए कि सब
कुछ अच्छा हो रहा है, मेरे जीवन में सब कुछ बढ़िया हो रहा है। और जब आप सुबह सुबह उठते हो फ्रेंड्स, 3 मिनट आपका माइंड ओपन रहता है, तभी आप बोले टुडे इज द बेस्ट डे ऑफ माई लाइफ, आई एम सो लकी, आई एम सो ब्यूटिफुल, आई एम सो हैप्पी, आई एम सो ब्लेस्ड। ये 3 मिनट में आप अपने जो भी अफर्मेशंस बनाना चाहते हैं आप बनाएं और उसे यूज करें। उसके बाद 6th है फ्रेंड्स विविड शेयरिंग। 6th जो लैंग्वेज है सबकॉन्शियस माइंड की, वो है विविड शेयरिंग। विविड शेयरिंग का मतलब है फ्रेंड्स, हम पूरे आधे घंटे की स्टोरी को अगर हम 1 मिनट में बोलते हैं और आगे का स्टोरी और पीछे का स्टोरी लोग खुद ही समझ जाते हैं, उसको हम बोलते हैं विविड शेयरिंग। तो जैसे कि अगर मैं आपको विविड शेयरिंग का एक एग्जांपल दूं फ्रेंड्स, कि एक मूवी आई थी, जैसे मैं बहुत ज्यादा मूवीज नहीं देखती हूँ लेकिन फिर भी मुझे वो डायलॉग्स याद है, तो आप वो देखिए कि उस डायलॉग्स में ऐसा क्या है। तो उस डायलॉग्स में विविड शेयरिंग है जो आपके माइंड को उसने कैप्चर किया है। वो डायलॉग से, जा सिमरन जा जी ले अपनी जिंदगी, जा सिमरन जा जी ले अपनी जिंदगी। तो फ्रेंड्स कई लोग इसमें पहुंच गए होंगे उस मूवी तक, उसका नाम भी याद आ गया होगा, शायद वो सीन भी याद आ गया और इमोशंस भी आ गए। तो फ्रेंड्स ये इमोशनली विविड शेयरिंग इसको बोलते हैं फ्रेंड्स, कि ये पूरी स्टोरी याद आ जाती है जब हम एक लाइन बोलते हैं। जैसे कि मेरे फादर हॉस्पिटल में थे और मुझे ऑफिस में फोन आया था कि डैडी हॉस्पिटल में है, और मैं भाग भाग के हॉस्पिटल गई ऑफिस से, और मैंने डैडी का हाथ पकड़ा और मैं ही सिर्फ डैडी के पास थी जब उनका दम निकला। और मैं डैडी को बोला बिल्कुल चिंता मत करो, मैं हूं सबके लिए, और उन्होंने दम तोड़ दिया। सिर्फ वो सुनना चाहते थे कि कोई है संभालने वाला, बस उसी का वो इंतजार कर रहे थे। मैंने कहा मैं हूं ना, डोंट वरी अबाउट एनीथिंग, और उन्होंने दम तोड़ दिया। तो फ्रेंड्स ये विविड शेयरिंग, दिस इज अ विविड शेयरिंग। सो ये विविड शेयरिंग जब भी हमारे लाइफ में आती है फ्रेंड्स, जैसे अगर कोई एडवर्टाइज में आती है, और आज के दिन एडवर्टाइज वाले ये बहुत यूज करते हैं फ्रेंड्स, ताकि हम मार्केटिंग में भी ये बहुत सारा लेने लग गए हैं लोग, ताकि क्या होता है इन सारी चीजों को लेकर वो हमारे ब्रेन को कैप्चर करते हैं ताकि हम वो फटाक से वो चीजें खरीद लें। सो ओके फ्रेंड्स, लास्ट है 7th आइडियल। जो भी बच्चों का आइडियल है फ्रेंड्स, जैसे उनके गुरु हैं, टीचर्स हैं, फ्रेंड्स हैं, माँ बाप हैं, अगर आइडियल ने बोल दिया है तो वो आपके माइंड में रिकॉर्ड हो ही गया है। जैसे आइडियल ने बोल दिया, अरे हम में तो ये नहीं चलता है, अपन मारवाड़ी लोगों में ये नहीं चलता है, आइडियल ने बोल दिया तो वो रिकॉर्ड कर दिया है आपने, वो आपके माइंड में रिकॉर्ड हो गया है। या आपकी टीचर जो बच्चों की आइडियल होती है, टीचर बच्चों की आइडियल होती है, उनकी वो लाइफ लिखती है फ्रेंड्स। तो अगर टीचर ने कह दिया है कि यू आर स्टूपिड, तो वो 50 साल तक स्टूपिड रहेगा बच्चा। अगर टीचर ने कह दिया यू आर डम, तो वो 50 साल तक बच्चा डम रहेगा। अगर टीचर ने कह दिया अरे यू आर ऑसम, तू तो रॉक स्टार है, आगे जाके तू क्या करने वाला है, तो आपको पता नहीं है फ्रेंड्स वो बच्चा कितना भी कमजोर हो पढ़ाई में, मगर वो आगे बढ़ेगा। जैसे कि आइंस्टाइन की मदर, आइंस्टाइन को स्कूल से निकाल दिया गया था क्योंकि उनका आईक्यू लेवल बहुत कम था, ऐसे बोला गया था, और लेटर में लिखा था कि ये बच्चा सभी बच्चों के साथ बिठाने के लायक नहीं है और आप इसे घर ले जाएं, और इसको हमारे स्कूल में हम एडमिशन नहीं दे रहे हैं, और उन्हें स्कूल से निकाल दिया। तो वो लेटर जब बच्चा लेके आइंस्टाइन जब अपने मम्मी को दिया और बोला मॉम आज मुझे ये लेटर मिला है और क्या बोला है देखो पढ़ो उन्होंने, तो उनकी मम्मी ने वो लेटर इस तरह से पढ़ के बताया, बेटा उन्होंने बोला है कि यू आर वेरी स्पेशल, तो तुम उन बुद्धू लोगों के साथ नहीं बैठ सकते हो, तुमको मैं ही पढ़ाऊंगी, एंड यू आर इंटेलिजेंट चाइल्ड, और तुम दुनिया में छाओगे, इसलिए उन्होंने तुम्हें बोला है कि तुम घर में पढ़ो। और फ्रेंड्स आज देखो दुनिया में आइंस्टाइन क्या देकर गए, आज वो वैज्ञानिक बन गए, क्योंकि उनके आइडियल पेरेंट्स ने उन्हें बूस्ट किया, उन्हें बताया यू आर द बेस्ट।
फ्रेंड्स हम ही हैं हमारे लाइफ के क्रिएटर, हमारे बच्चों की लाइफ के क्रिएटर 7 साल तक। तो ये हमारी 7 लैंग्वेजेस है फ्रेंड्स। तो आपको बार बार आज ऑब्जर्व करना है। अपने गाड़ी में बैठ जाए, ऐसे चला के शांति के ऐसी जगह पे बैठ जाए जहां आधा से 1 घंटा सिर्फ अपनी धारणाएं सोचें कि मेरी धारणाएं क्या है, रिलेशनशिप में क्या धारणा है, मेरी हेल्थ के लिए क्या धारणा है कि मैं जिम नहीं जाऊंगी या मैं तो ठीक ही हूँ, अच्छी चल रही हूँ, क्यों मैं एक्सरसाइज करूं, क्यों मैं योगा करूं, या कल कर लूंगी, की फर्क पैदा है, क्या है। पैसों के मामले में आपकी धारणाएं क्या है? बहुत कम है। क्या पैसे पेड़ पे उगते हैं या ऐसे एवं ही दे दे इनको सब पैसे? पैसे वाला ही पैसा कमाता है, पैसा ही पैसे को खींचता है। बहुत सारी धारणाएं हैं फ्रेंड्स। तो आज आपको ये देखना है आपकी कौन सी धारणाएं हैं और आपने क्या बिठाई है अपने दिमाग में। और हम इसका नेक्स्ट फ्राइडे को करेंगे रिमूवल्स। इसको हम रिमूव कैसे करेंगे, सभी धारणाओं को हम रिमूव करेंगे फ्रेंड्स नेक्स्ट फ्राइडे को। और आज हम पढ़ते हैं 3rd चैप्टर। सलमा 3rd चैप्टर ले लेते हैं। तो फ्रेंड्स हमें ये फ्राइडे फ्राइडे ले रहे हैं इसलिए हम 2-2 चैप्टर करेंगे ताकि हम पूरी बुक को बहुत ही अच्छी तरह से कवर कर सके। सो फ्रेंड्स अभी इसमें जो अभ्यास है जो उन्होंने बताया है, आपको क्वेश्चंस भी दिए हैं, ये भी आपका होमवर्क है। आपको फोटोकॉपी में भेज दूंगी व्हाट्सएप में। फर्स्ट क्वेश्चन है आपको क्या चाहिए, जो आपको नहीं मिल रहा है। क्या आपको इज्जत चाहिए, क्या आपको रिस्पेक्ट चाहिए, एक्नॉलेजमेंट चाहिए, लव चाहिए, क्या चाहिए आपको? अपनी तारीफ चाहिए या प्यार चाहिए? देखिए क्या चाहिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन का सभी को आंसर लिखना है। आपको क्या चाहिए जो आपको नहीं मिला है? ऑफ कोर्स फ्रेंड्स सभी का ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन सभी लिखें, आपको क्या चाहिए जो आपको नहीं मिला है। इसका आंसर आपको 7 दिन तक ढूंढना है और लिखना है दिल से फ्रेंड्स। जब आप बड़े हो रहे थे तो योग्य कहलाने के क्या नियम थे? क्या आपको योग्य कहलाने के लिए हमेशा कुछ करना पड़ता था? क्या आपसे कोई गलती होने पर आपसे चीजें ले ली जाती थी? क्या आपको कभी आपके पेरेंट्स से फ्रेंड्स कुछ खींच लिया कि नहीं तुम पढ़ाई में अच्छे नहीं हो, आपको नहीं मिलेगा? क्या आपसे कोई चीजें खींच ली जाती थी? या आपको ऐसा क्या था कि आपको लग रहा था कि मैं ये कर रहा हूं तो मुझे योग्य माना जा रहा है, यानी मैं कुछ काम कर रहा हूं तो मुझे योग्य माना जा रहा है, या मैं बहुत मीठा बोल रहा हूं तो मुझे योग्य माना जा रहा है? तो फ्रेंड्स देखे आप क्या था। इंटरनेट स्टेबल बता रहा है, देखना जरा इंटरनेट। तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बारीकी से पढ़े इस क्वेश्चन को और अपना आंसर लिखें। क्या आपको लगता है कि जीवन जीने के योग्य है, खुशी पाने के योग्य है? क्या आपको लगता है, क्या आपको लगता है कि जीवन जीने के योग्य है, खुशी पाने के योग्य है? यदि नहीं तो क्यों? बहुत ही इंपॉर्टेंट है जीवन के क्वेश्चंस फ्रेंड्स। जब आप इन प्रश्नों के उत्तर देते हैं तो इन भावनाओं पर ध्यान दें जो आप महसूस करते हैं, उन्हें अपनी दैनिकी में लिखें। अपने डायरी में ये सारे क्वेश्चंस आपको लिखने हैं फ्रेंड्स। बहुत बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है और इससे आपको कुछ अलग ओपनिंग होगी आपके लाइफ की। अब हम डायरेक्ट थर्ड लेसन पे जा रहे हैं। उसके बाद आपको ये जो भी बाकी का मैं जो ऊपर कर रही हूँ आपको ऑडियो भेज दिया जाएगा, तो आप सुन लीजिएगा। सलमा की आवाज में रिकॉर्डेड है। अब हम पढ़ रहे हैं 3रा चैप्टर। यहाँ आके पढ़ लो, मैं वहां बैठ जाती हूँ। सो अभी सलमा ये रीड कर रही है फ्रेंड, उसके बाद मैं आपको सेल्फ टॉक के बारे में बताऊंगी। और अगर आपको अभी तक का कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं, नहीं तो हम आगे चलते हैं पढ़ने के लिए।
सो ओके फ्रेंड्स, अभी तक हमने सीखा सबकॉन्शियस माइंड की लैंग्वेज, और 7 लैंग्वेजेस है, और हम हमारी धारणाओं को कैसे बनाते हैं, हमारे लिमिटिंग बिलीव्स हम कैसे बनाते हैं, और उस लिमिटिंग बिलीव्स को हम रिमूव कैसे करेंगे फ्रेंड्स, अफर्मेशंस के थ्रू, और उन्हें डिलीट करके। तो डिलीट का मैं बताऊंगी आपको नेक्स्ट फ्राइडे को कि कैसे हम इसको डिलीट करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। सलमा जी रीड करेंगे। इसको म्यूट के बैठ जा थोड़ी देर। Okay. तीसरा दिन, अपनी सेल्फ टॉक, स्वयं से बातचीत की निगरानी करना। हेलो, आप लोग को सुनाई दे रहा है? प्लीज आप बोल सकते हैं, एक कोई बताए। यस। ओके, थैंक यू। आज आप कुछ और सीखेंगे उन संदेशों को बदलने के बारे में जो आप स्वयं को देते हैं, और अतीत के उन नकारात्मक विचारों को दूर करने के बारे में, ताकि आप वर्तमान में रह सकें। अब जबकि आप अपने मिरर वर्क के तीसरे दिन पर हैं, क्या आप अपने आईने के साथ अधिक निकटता महसूस कर रहे हैं? प्रत्येक दिन जब आप मिरर वर्क का अभ्यास करते हैं, आप अपने आप से थोड़ा और अधिक प्रेम करने लग सकते हैं। दिन पर दिन आपके लिए आपके सकारात्मक अफर्मेशन कहना और उनमें सच में विश्वास करना आसान होता जाता है। स्वयं को प्रेम करने का सबसे अच्छा तरीका है अतीत के सभी नकारात्मक संदेशों को बाहर निकाल देना और वर्तमान पल में रहना। इसलिए आज मैं आपके साथ आपकी स्वयं से बातचीत को बदलने पर काम करूंगी। उन बातों को जो आप स्वयं से अपने मन में कहते हैं। अक्सर हम अपने माता पिता, अपने शिक्षकों और अन्य अधिकारपूर्ण लोगों के आरंभिक संदेशों को स्वीकार कर लेते हैं। शायद आपको भी बच्चों की तरह रोना बंद करो। तुम कभी अपना कमरा साफ नहीं करते, और तुम अपना बिस्तर क्यों ठीक नहीं करोगी जैसी बातें कही गई होंगी, और आपने वो सब किया होगा जो लोगों ने आपको करने के लिए कहा होगा, ताकि आपको उनका प्रेम मिल सके। जब आप छोटे थे तो शायद आपके मन में ये धारणा बन गई होगी कि आप कुछ निश्चित काम करने पर ही लोगों द्वारा स्वीकार किए जाएंगे। स्वीकृति और प्रेम सशर्त थे। हालांकि ये याद रखना उचित होगा कि दूसरों की स्वीकृति सार्थकता के उनके विचारों पर आधारित थी, और उनका आपकी अपनी योग्यता से कोई लेना देना नहीं था। ये आरंभिक संदेश हमारी स्वयं से बातचीत यानी सेल्फ टॉक में योगदान देते हैं। हम जिस प्रकार मन ही मन स्वयं से बात करते हैं वो वास्तव में महत्वपूर्ण है, क्योंकि वही हमारे बोले हुए शब्दों का आधार बन जाता है। वो एक मानसिक वातावरण तैयार करता है जिसमें हम काम करते हैं और हमारे अनुभवों को हमारी ओर आकर्षित करता है। यदि हम अपने आप को छोटा समझेंगे तो हमारे लिए जीवन का अर्थ बहुत कम रह जाएगा। हालांकि यदि हम अपने आप से प्रेम करते हैं और अपनी सराहना करते हैं तो जीवन एक अद्भुत खुशी भरा उपहार बन सकता है। यदि आपके जीवन में दुख है या आप अधूरापन महसूस करते हैं, तो अपने माता पिता को या ईश्वर को दोष देना और ये कहना कि सब उनकी गलती है बहुत आसान होगा। हालांकि यदि आप ऐसा करते हैं तो आप अपनी परिस्थितियों में, अपनी समस्याओं में और अपनी परेशानियों में जकड़े रहेंगे। दोष देने वाले शब्द आपको आपके दुखों से मुक्ति नहीं दिलाएंगे। आपके शब्दों में बहुत शक्ति है, इसलिए जो कुछ भी आप कहते हैं उन्हें बहुत ध्यान से सुनना शुरू करें। यदि आप स्वयं को नकारात्मक या सीमित करने वाले शब्दों का उपयोग करते हुए सुनते हैं तो आप उन्हें बदल सकते हैं। यदि मैं कोई नकारात्मक कहानी सुनती हूँ तो मैं उसे घूम घूम कर सबके सामने दोहराती नहीं हूँ। मुझे लगता है कि वो कहानी काफी दूर तक आ चुकी है, मैं उसे वहीं छोड़ देती हूँ। हालांकि यदि मैं कोई सकारात्मक कहानी सुनती हूँ तो उसे सबको सुनाती हूँ। यदि आप अन्य लोगों के साथ कहीं बाहर हैं तो ध्यान से सुनें कि वो क्या कह रहे हैं।
किस तरह कह रहे हैं। देखिए कि क्या आप उनकी कही बातों को उन चीज़ों से जोड़ सकते हैं जो वे जीवन में अनुभव कर रहे हैं। बहुत से लोग अपने जीवन चाहिए में बिता रहे हैं। चाहिए एक ऐसा शब्द है जिसे सुनने के मेरे कान बहुत अभ्यस्त हैं। यूज्ड टू मीन्स जब भी मैं इसे सुनती हूँ ऐसा लगता है कि कोई घंटी बजी है। मैंने लोगों को एक पैराग्राफ में 1 दर्जन बार इस शब्द का प्रयोग करते सुना है, और यही वे लोग हैं जो सोचते रहते हैं कि उनके जीवन में इतनी कठोरता क्यों है, या ये कि वे किसी एक परिस्थिति से बाहर क्यों नहीं आ पाते। वे उन चीजों के ऊपर पूरा नियंत्रण रखना चाहते हैं जिन्हें वे नियंत्रित नहीं कर पा रहे हैं। वे या तो दूसरों को गलत साबित करने में व्यस्त रहते हैं या खुद गलतियां करते रहते हैं। आप अपने मिरर वर्क के दौरान सकारात्मक सेल्फ टॉक स्वयं से बातचीत का अभ्यास कर सकते हैं, अपने बारे में सिर्फ सकारात्मक बातें करके और सिर्फ सकारात्मक अफर्मेशंस दोहराकर। यदि आपके बचपन की कोई नकारात्मक बात उभर कर सामने आती है तो आप उसे एक सकारात्मक बात में बदल सकते हैं। उदाहरण के लिए, तुम कभी कोई काम ढंग से नहीं कर सकते, बदलकर मैं एक योग्य व्यक्ति हूँ और मैं हर उस काम को कर सकता हूँ जो मुझे दिया जाता है। अफर्मेशन बन सकता है। जब आप स्वयं को और दूसरों को सुनेंगे तो आप क्या कहते हैं और कैसे व क्यों कहते हैं, इस चीज के प्रति अधिक सचेत हो जाए। ये जागरूकता आपको आपकी सेल्फ टॉक को अफर्मेशन में बदलने में मदद करेगी, जो आपके शरीर और मन का उपचार करके उनका पोषण करेंगे। कितना अद्भुत तरीका है स्वयं को प्रेम करने का। आइए अफर्म करें, मैं अतीत के सभी नकारात्मक संदेशों को मुक्त करता हूँ और मैं वर्तमान पल में जीता हूँ। आपका तीसरे दिन का मिरर वर्क अभ्यास। अपने बाथरूम के आईने के सामने खड़े हो जाएं या बैठ जाएं। अपनी आंखों में देखें। ये अफर्मेशंस कहें। जो कुछ भी मैं स्वयं से कहूँगा, प्रेम से कहूँगा। इसे दोहराते रहें। जो कुछ भी इस आईने के सामने मैं कहूँगा, मैं प्रेम से कहूँगा। क्या ऐसी कोई बात है जो आपने बचपन में सुनी हो और वो अभी भी आपके दिमाग में बैठी हो, जैसे तुम बेवकूफ हो या तुम किसी काम की नहीं हो या कुछ जो आपके दिमाग में आता हो। इन नकारात्मक बातों पर काम करके उन्हें सकारात्मक अफर्मेशन में बदलें। जैसे, मैं होशियार हूँ, मुझे जितना लगता है मैं उससे अधिक बुद्धिमान हूँ। मैं एक प्रतिभाशाली व्यक्ति हूँ जिसके पास रचनात्मक विचारों की बहुतायत है, अबंडेंस। मैं एक अद्भुत व्यक्ति हूँ और मैं प्यारा हूँ। मैं प्रेम किए जाने के योग्य हूँ। इन नए सकारात्मक अफर्मेशन में से 1 या 2 चुन लें और उन्हें बार बार दोहराते रहें। उन्हें तब तक बोलते रहें जब तक आप उसके साथ सहज महसूस न करने लगें। दिन भर में जितनी बार भी आप किसी आईने के सामने से गुजरे या खिड़की में अपना प्रतिबिंब देखें, रुककर ये प्रेम भरे वचन दोहराएं। थैंक यू। ओके फ्रेंड्स, तो आज हमने ये 3rd चैप्टर भी ले लिया है, और जो फर्स्ट चैप्टर था उसमें आपको बताया कि कैसे एक्सरसाइज करनी है आपको 100 बार, और इसमें हमें सेल्फ टॉक पे नजर डालनी है। जैसे कि मैंने आज आपका पूरा बिलीफ सिस्टम आपको बताया कि हमारे बिलीफ सिस्टम्स कैसे बनते हैं। जब हम 1 से 7 साल के बच्चे थे और हमने हमारे बिलीफ बनाए, और हमारे जो सबकॉन्शियस माइंड की 7 लैंग्वेजेस थी उसके थ्रू हमारे सारे बिलीव्स बने। तो आपके अपने अपने बिलीव्स लिखने हैं, और इस चैप्टर में उन्होंने बताया कि आप उस बिलीव्स को कैसे पॉजिटिव में कर सकते हो। जैसे किसी ने आपको बोला है कि यू आर नो गुड, तो आप उनको बताओगे कि यस आई एम ब्यूटीफुल, मैं हूँ, बहुत ही सुंदर हूँ, मैं सभी के लिए उपयोगी हूँ। तो आप देखिए कि आपको क्या बोला गया बचपन में, आपका दिमाग आपको क्या बोल रहा है कि आई एम जैसे इनसिक्योर, तो आप बोलो आई हैव अबंडेंस। आप उसको तुरंत ही उसको फ्रेम करो, अपनी स्क्रिप्ट को पॉजिटिव करो। जो भी स्क्रिप्ट आपके पास है बचपन की, उसको हमें पॉजिटिव करनी है। और जो भी मैंने क्वेश्चंस दिए हैं आज जो भी बुक के, वो आपको पूरे वीक में आपको वो होमवर्क करना है फ्रेंड्स। बीच में अगर कोई भी तरह का कोई प्रॉब्लम, आप अपना व्हाट्सएप पे डालें, सलमा आपको बताएगी। कहीं पे भी कुछ प्रॉब्लम है, अपना नंबर डाल दें, आपको कुछ बात करनी है, कुछ समझना है, तो सलमा आपको पूरा समझा देगी किस तरह से करना है, क्या करना है।
तो 7 दिन तक फ्रेंड्स ये आपको सेल्फ टॉक पर अपनी निगरानी रखनी है, मिरर एक्सरसाइज करनी है, बार बार मिरर के सामने जाना और बोलना आई एम झकास, आई लव यू द वे यू आर। फ्रेंड्स अपने आप को बहुत प्रेम करना है, बहुत भर देना है, इतना प्रेम से कि हमको जब भी देना पड़े ऐसे प्रेम झल के और हम उसमें से बाल्टी भर भर के सभी को दे सके। सो थैंक यू एवरीवन, बहुत ही अच्छा लगा। आप सभी से लोग शेयर कर सकते हैं फ्रेंड्स, अगर कुछ आपको शेयर करना है या कोई क्वेश्चंस है आपको, कि जैसे अगर आपको कोई क्वेश्चंस है